अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आज जो है लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप क्या है, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं। उसमें हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि मैग्नीफिकेशन पावर है और रेजोल्यूशन पावर है। ठीक है, दो डेफिनेशंस पढ़ी थी कि मैग्नीफिकेशन पावर में चीज़ का साइज़ आपको बड़ा करके दिखा दिया जाता है और रिजॉल्विंग पावर में जो है चीज़ को क्लियर करके आपको दिखा दिया जाता है। ठीक है, अब जो है हमने माइक्रोस्कोप्स की टाइप्स को पढ़ना है कि माइक्रोस्कोप जो है आपके पास कितनी किस्म का होता है। तो बेसिकली जो है अगर आप देखें दो हम लोग नाउ टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, हम दो टाइप की जो माइक्रोस्कोप है उनको स्टडी करेंगे। एक है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जो है सिंपल माइक्रोस्कोप को कहते हैं, मतलब आम लेबॉर्ट्रीज में जो पाया जाता है माइक्रोस्कोप उसको हम जो है लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसको अगर हम देखें तो दो लेंस पर मुश्तमिल होता है। सही, दो लेंस पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर से जो है लाइट पास होती है। और स्पेसिमन बोलते हैं उस चीज़ को जिसके ऊपर जो है काम किया जा रहा हो, मतलब जिस चीज़ को आप अंडर द माइक्रोस्कोप सर्च करेंगे, देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लीफ का पीस जो है तोड़कर उसको छोटा सा साइज़ बनाकर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है, तो वो लीफ का पीस जो है वो स्पेसिमन कहलाएगा। सही, तो स्पेसिमन क्या है? वो पीस जिसके ऊपर जो है आप अब जिसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो उसे आप क्या कहते हो? स्पेसिमन कहते हो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो विजिबल लाइट के थ्रू काम करता है, मतलब उसके ऊपर आपने लाइट को फोकस करना होता है। ठीक, विजिबल लाइट को फोकस करना होता है, फोकस करने के बाद स्पेसिमन को रखना होता है और उसमें से लाइट जब पास होगी तो उसका इमेज जो बनेगा उसको आप आराम से देख सकते हैं। सही, और उसको फोटोग्राफिक फिल्म या व्यूअर आइज से देखा जा सकता है। अब वो कहते हैं कि अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमन। ठीक, स्पेसिमन के ऊपर जो है आप लाइट को पास करते हो। सही, और उस लाइट को जो है उस लाइट के ऊपर जो है वो लाइट उसके स्पेसिमन के ऊपर पड़ती है, स्पेसिमन को फिर आप देख सकते हो। ठीक, तो कहते हैं कि इसमें जो है दो लेंस यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो दो लेंस की बात करता है कि दो लेंस यूज़ होते हैं। इट यूज़ टू ग्लास लेंस, वन लेंस प्रोड्यूस एन इन लार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमन एंड सेकेंड लेंस मैग्नीफाई द इमेज एंड एंड प्रोजेक्ट इट इनटू द व्यूअर आइज और ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, वो कहते हैं कि दो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। उन दो लेंस की अगर हम बात करें तो वो दो लेंस जो हैं कैसे काम करते हैं कि एक लेंस जो है वन लेंस जो है वो क्या करता है, वन लेंस प्रोड्यूस इन लार्ज द इमेज ऑफ द स्पेसिमन। एक लेंस जो है वो क्या करता है, इमेज को लार्ज करता है और दूसरा जो है उसको मैग्नीफाई करता है और व्यूअर आइज़ मतलब हमारी आइज़ जो बंदा उसको देख रहा है उसके ऊपर जो है वो उसको क्लियर इमेज देता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। अब अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है एक उसकी फिल्म बना रहे हैं, उसको जो है उसका फ़ोटो ले रहे हैं, तो उसको आप क्या कहोगे? माइक्रोग्राफिक फिल्म कहोगे। सही, इसमें देखें ये आपको एक लाइट माइक्रोस्कोप दिखाया गया है और हम दो लेंस की बात कर रहे थे ना, तो एक लेंस जो है आपके पास ये है, आईपीस लेंस बोलते हैं इसे। ठीक है, और एक लेंस जो है ये यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है ये। ठीक है, अच्छा, और इसको हम स्टेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है स्पेसिमन रखा जाता है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो है स्पेसिमन रखा जाता है और इस आई से जो है ना देखा जाता है और यहाँ पर जो है लाइट को फोकस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लाइट को फोकस किया जाता है और यहाँ से देखा जाता है इधर, और इन लेंसेज में से जो है इनको हम एडजस्टेबल होते हैं, इनको हम एडजस्ट करते हैं कि किस तरह से हम कौन से लेंस पे हमें चीज़ जो है वो क्लियर दिखेगी। सही, तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इस पे जो है हम चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पर जो है
हम किस साइज़ के इमेज को जो है वो क्लियर देख सकते हैं, ठीक है, किस साइज़ के इमेज को जो है हम क्लियर देख सकते हैं। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर भी लेंसेज कहती है, माइक्रोस्कोप्स की डायग्राम दिखाई गई हैं कि ये भी एक माइक्रोस्कोप ही है, सही। ये एक माइक्रोस्कोप है, ये एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप एक सिंपल माइक्रोस्कोप से सिंपल, ठीक है। इनमें 2 लेंस का इस्तेमाल होता है जिसमें हम लाइट को फोकस करके चीज़ को देख सकते हैं। अब देखें, अब ये माइक्रोस्कोप जो है काम कैसे करता है, सही। अब माइक्रोस्कोप जो है अगर आपको हो कि किस तरह से काम करता है, तो लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट साइज देखें, मतलब एक माइक्रोस्कोप जो है सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को जो है कितना बड़ा करके दिखाएगा। मतलब अगर आप कहें कि एक माइक्रोस्कोप छोटी सी चीज़ को कितने गुना बड़ा करके दिखाएगा, तो एक लाइट माइक्रोस्कोप जो है किसी भी चीज़ को उसके 1500 टाइम्स जो है किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा देता है। मतलब मैंने एक छोटा सा पीस रखा, बिल्कुल छोटा सा पीस लीफ का निकाल कर माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, तो वो मुझे उस पीस को कितने गुना बड़ा करके दिखाएगा, 1500 टाइम्स, ठीक है। 1500 गुना बड़ा उस चीज़ को करके दिखाएगा। तो कहते क्या, लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ओनली अबाउट 1500 टाइम्स विदाउट काजिंग ब्लरनेस, मतलब किसी भी चीज़ को ब्लर किए बगैर, धुंधला किए बगैर 1500 गुना बड़ा करके दिखा देता है। इट्स मैग्नीफिकेशन इज 1500x, इसको हम 1500x कहते हैं। और x क्या होता है, x जो हम यूज़ करते हैं वो टाइम्स के लिए, ठीक है, कि मैंने कहा 1500x मीन्स 1500 टाइम्स, ठीक है। 1500 टाइम्स मीन 1500 गुना चीज़ को बड़ा करके दिखा दिया, सही। अब कहते हैं कि ये तो इसकी होगी मैग्नीफिकेशन पावर। अब रेजोल्यूशन पावर क्या है, 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। और एक माइक्रोमीटर जो है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/100 मिलीमीटर, ठीक है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है, 1/1000 मिलीमीटर के। In other words, the LM means light microscope. LM cannot resolve objects smaller than 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब जो चीज़ इतनी छोटी होगी कि 0.2 माइक्रोमीटर उसका साइज़ है, हम उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ अगर 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी होगी हम उसको नहीं देख सकते, सही। उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। बट इट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो है एक छोटे से बैक्टीरिया का साइज़ है। अब द इमेज ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स, बट द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ द इट्स नेचुरल इंटरनल स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि आप इस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देख तो सकते हैं, बेशक आप उसको देख लेंगे, उसका साइज़ बड़ा करके आपको ज़रूर दिखा देगा, लेकिन आपके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी नहीं कर सकते। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हमें फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम इस चीज़ को नहीं देख सकते। ये एक पैच दिया हुआ है, इस पैच को अगर देखें तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हेन वी सी द माइक्रोग्राफ ऑन द पेज ऑफ अ बुक। अगर आप एक माइक्रोग्राफ, मतलब वो ग्राफ जो आपने माइक्रोस्कोप के नीचे चीज़ को देखते हुए लिया था, फिल्म बनाई थी या कोई भी ग्राफ लिया था, तो उसके कॉर्नर पे जो है 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, LM109X, ठीक है, प्रिंटेड अलॉन्ग द एज ऑफ द माइक्रोग्राफ। मतलब उस पेज के ऊपर जो है वो इस तरह से लिखा होता है कि LM109X प्रिंटेड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, LM का मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप, एंड 109X का क्या मतलब होता है, इट टेल्स अस दैट द फोटोग्राफिक ग्राफ वाज टेकन थ्रू द लाइट माइक्रोस्कोप। LM का मतलब है कि हमने लाइट माइक्रोस्कोप से ये फिल्म ली है, और इसके अलावा एंड दैट द इमेज हैज़ बीन मैग्नीफाइड 109 टाइम। और X का क्या मतलब है कि ये चीज़ जो है 109 गुना ज़्यादा बड़ी करके आपको दिखा गई है कि 109 टाइम्स इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया जब आपने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, ठीक। ये आज आपका आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।